बेसिकली हमारे पास DE और BC दिया गया है पैरेलल, जो सब में देता ही देता है, और इसमें चारों का जो है ना वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें ये कहा गया ना कि x का वैल्यू फाइंड करना है, समझ गए? मतलब AD और DB, AE और EC सबका जो है ना वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कहा गया है ना कि x का जो वैल्यू है फाइंड करना है। देखिए बनाते कैसे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बनाना शुरू करते हैं हम लोग और वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो इसमें जब ये आप सॉल्व करते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल सॉल्व करने में आप जो ज्योमेट्री का सॉल्व करते हैं आपको कंपलसरी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का तो नियम है भाई कि आपको स्टेटमेंट से होकर ही जाना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नंबर कटेगा कटेगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, समझ गए? इसके बाद लिखना पड़ेगा DE पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है, और इसके बाद लिखिएगा बाय द थ्योरम, है ना, या फिर लिखिएगा बाय BPT थ्योरम, समझ गए? इसके बाद जो चीज है, ठीक है ना, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय क्या होगा EC। ये तो होगा रेशियो बराबर, क्यों होगा? BPT या फिर थ्योरम में ये बात तो कहा जाता है ना कि अगर कोई ट्रायंगल का दो आपस में पैरेलल हो, ठीक है ना, लाइन, तो उसका साइड का जो रेशियो है बराबर होता है, जिस रेशियो में काटेगा ना वो बराबर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो हमारा AD कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारे पास, देखिए AD हमारे पास दिया हुआ है 4x - 3, कितना दिया हुआ है? 4x - 3 दिया हुआ है, और DB दिया हुआ है कितना? 3x - 1 दिया हुआ है। इसके बाद वहां पर कितना है? 8x - 7, ठीक है। इसके बाद एक में क्या है? 5x - 3 दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर जो बेसिकली x फाइंड करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। और ध्यान रहे बच्चे इससे बहुत खतरनाक गलती करते हैं साइन में, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, हर स्टेप मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x - 3 यह होगा 5x - 3 इक्वल्स टू 3x - 1, और यहाँ पर 8x - 7 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को? सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें। तो सीधा आप लोग मालूम है ना कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 5 से कितना होगा? 20 हो जाएगा, x²। 4 3 से कितना होगा? 12x। यहाँ पर क्या होगा? 15x। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा? 24x², ठीक है, फिर आएगा 21x - 8x और प्लस 7 हो जाएगा इसमें, समझ गए? अब क्या करते हैं? अरेंज करने का काम करेंगे हम लोग। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिएगा 20x² - 24x² माइनस ये कितना आएगा? 12 और 15 में कितना आ जाएगा? आएगा इसमें 2 और 7 आएगा, समझ गए? x + 9, इसमें क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करने में इसमें आएगा 9 और 2 आएगा, नेगेटिव में आएगा ना, और यहाँ पर आएगा +7। अब की बार इधर ले आते हैं सबको। इस दोनों को सॉल्व करने में -4x² आएगा, -27x + 9 29x हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा -9, 0 हो गया। अब हम लोग उसको सॉल्व करते जाइए इस तरह से। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? आएगा हमारे पास 2x आएगा, और ये दोनों को सॉल्व करने में 9 में काटेंगे 7, कितना बचेगा हमारे पास? बताओ, बचेगा 2, 0 हो गया। अब हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकालते हैं, -2 कॉमन निकालेंगे, 2x बचेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा 1 = 0। अगर माइनस साइन बाहर निकाले हैं तो अंदर का जितना है सब बदल जाएगा इस तरह से, समझ गए? ये गलती बच्चे लोग करते हैं। अगर जब भी आप नेगेटिव कॉमन निकालिएगा तो आपको जो है अंदर के साइन बदल करना पड़ेगा। और बात वैसे नहीं है ना, नेगेटिव कॉमन क्यों निकालें? रीजन है कि कोई भी जो है ना फर्स्ट में नेगेटिव रखना नहीं चाहिए, समस्या होता है, इसलिए रखते नहीं हम लोग, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? 2x² - x - 1 = 0 / -2 कर देंगे, है ना। अगर डिवाइड करने में क्या आ जाएगा? वहां पर आएगा 2x² - x - 1 = 0 हो गया। अब हम लोग क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा ना, लगाइएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, d निकालने का, उससे बन जाएगा। आपको जो नियम लगे आप लगा सकते हो। तो इसमें फैक्टराइज करते हैं हम लोग,
फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिएगा 2 आएगा है ना। और सेंटर पार्ट को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करने में 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 2 चाहिए। हम लोग क्या 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें 2x स्क्वायर ठीक है माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1, तो यहाँ पर कॉमन निकालते हैं हम लोग। अब कॉमन निकालते क्या है 2x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x बचेगा माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 बाहर निकालते x बचेगा और बचेगा माइनस 1, समझ गए। अब क्या होगा हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया, मतलब इक्वल टू नहीं होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इक्वल टू जाएगा -1/2, प्लस से हो गया माइनस मल्टीप्लाई से डिवाइड, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा x -1 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू आएगा 1। ध्यान रहे किसी का भी जो है ना मेजरमेंट नेगेटिव में नहीं आता है, इसीलिए ये जो x का वैल्यू है इसको आप बिल्कुल नहीं मानिएगा। रीजन क्या है क्योंकि नेगेटिव में है, x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्त।